धोरिमना उपखंड मुख्यालय पर इस वक्त मैं हूं। हाल ही के अंदर जिला पुनर्गठन आदेश के तहत गुड़ामालानी धोरिमना क्षेत्र को बालोतरा जिले के अंदर शामिल कर दिया। उनके बाद में जो जिला बनाने के समर्थक थे उन्होंने खुशियां मनाई, पटाखे छोड़ करके डीजे पर डांस करते हुए वीडियो सामने आए। वहीं जो लोग बालोतरा जिले में शामिल करने का जो विरोध कर रहे हैं, धोरिमना और गुड़ामालानी क्षेत्र के लोग वो धरने पर डटे हुए हैं। यानी एक दिन बाद ही धरना लग गया। पूरा मामला आप समझिए कि क्या है। हालांकि जो रिफाइनरी में रोज़गार की बात कर रहे हैं, बाड़मेर ज़िले के अंदर रिफाइनरी थी और पहले ही गुड़ामालानी धोरिमना बाड़मेर ज़िले में ही था। अब रिफाइनरी का काम तो पूरा हो गया है, वहाँ कुछ नहीं है। रिफाइनरी के आसपास के लोग नमक का काम कर रहे हैं और ज़्यादातर बाहर जाके रोज़गार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिनकी आवश्यकता है, जिनके पास डिग्री है, अनुभव है, राजनीतिक रसूख रखता है, उन्हीं को रोज़गार मिल रहा है किसी ज़िले के अंदर जाए। अब ऐसा क्या हो गया कि केवल बाड़मेर और तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले ही बाड़मेर के साथ बालोतरा को संगठनात्मक रूप से, यानी बाड़मेर जब जिला था, बालोतरा का ज़िले का नाम तक नहीं था, तब से आरएसएस ने पहले ही बाड़मेर और बालोतरा दो जिलों को अलग अलग बांट रखा था और अपना संगठन था वहाँ। अब जो है बायतू वैसे पहले ही बाड़मेर के अंदर था, गीड़ा पाटोदी पहले पचपदरा के अंदर थी, और अब जो मामला है नया धोरिमना और गुड़ामालानी का बालोतरा के अंदर शामिल होने का, तो भाजपा का जो संगठन है उसका भी बालोतरा का जब जिला नहीं था तभी भाजपा का संगठन भी अलग था और संघ ने अपने संगठन के रूप से अलग जिला बना रखा था। उसके बाद में जो है इस तरीके से जिला बन गया और इस क्षेत्र को बालोतरा के अंदर शामिल कर लिया गया। हालांकि सीमाएं बदलती रहती है, हमारे दिलों के अंदर दूरियां नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान भी हमारा मुल्क पूरा एक था, दक्षिणी एशिया इतना बड़ा जिसमें भारत का कितना बड़ा सीमा थी, देशों की सीमाएं बदलती गई और भारत में ही पाकिस्तान का टुकड़ा अलग हो गया और ऐसे ही ज़िलों की सीमाएं लगातार बदल रही है। हालांकि गुड़ामालानी का इतिहास अगर आप देखें तो पहले जो विधायक थे रामदाम चौधरी और 57 के अंदर गंगाराम चौधरी धोरिमना के प्रधान बने। ये यात्रा तब से शुरू हुई, यानी उस समय धोरिमना पंचायत समिति और गुड़ामालानी तहसील थी। बड़ा लंबा जो है धोरिमना का इतिहास रहा है और सीमाएं धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार बदल रहती है, राजनीतिक रूप से बदलती रहती है अथवा क्षेत्रीय भूगोल और जनप्रतिनिधि यानी सत्ताधारी दल अपने हिसाब से करता रहता है। यानी रामदान चौधरी के बाद में गंगाराम चौधरी रहे, हेमाराम चौधरी रहे, यहाँ मदन गौर जी विधायक रहे, परशुराम मदेना यहाँ के विधायक रहे, लादूराम बिश्नोई यहाँ के विधायक रहे और अब के बिश्नोई यहाँ के विधायक है और राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री है। यानी गुड़े के अंदर लगातार उस समय एक ईंट भी नहीं थी, एक रोड भी नहीं थी। सरकारों ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने गुड़े का धीरे धीरे विकास किया। आज गुड़ामालानी धोरिमना इस रूप के अंदर है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी बेहतर तरीके से जनप्रतिनिधि काम करेंगे। हमारा किसी जनप्रतिनिधि का समर्थक और विरोध नहीं है, हम केवल आपको बता रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो जो गुड़ामालानी धोरिमना बायतू अथवा मांगता और इस क्षेत्र को आडेल नौखड़ा सहित जिस क्षेत्र को बाड़मेर में शामिल किया, ऐसा पुनर्गठन पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर चल रहा है। यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है। पर्दे के पीछे जो रणनीतिकार है, सब जगह इस तरीके का पुनर्गठन के प्रयास चल रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा परिसीमन का भविष्य के अंदर होने वाला है, सीटें बढ़ने वाली है। लोकसभा की सीटों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों के अंदर जहाँ भाजपा और भाजपा के साथ सत्ता में भागीदारी वाले जो दल है, उनमें विशेष रूप से इस तरीके का काम हो रहा है। यानी कांग्रेस के अथवा भाजपा विरोधी जितने सत्ता में बैठे हैं राज्य में लोग, उस जगह लोकसभा के क्षेत्र बड़े बनेंगे और जहाँ भाजपा अथवा भाजपा के मित्र है सत्ता में राज्यों में, वहाँ जो है लोकसभा क्षेत्र छोटे बनेंगे। तो ये पूरी जो मामला क्या है, क्योंकि नई संसद भवन जब बना तो उसके अंदर सीटें बढ़ा दी गई। यानी ऐसा नहीं है कि लोकसभा के सांसद जीतेंगे, कोई रणनीति नहीं है। बिना रणनीति लोकसभा के सांसद जाएंगे और उसी पुराने संसद भवन में बैठेंगे। उससे पहले नया संसद भवन बन गया और
लोकसभा का जो कार्यालय है वहाँ शिफ्ट हो गया। आज जो है सरकार देश की नए भवन से चल रही है, यानी नया संसद भवन जहाँ बना वहाँ, तो वहाँ पहले से ही सीटें बढ़ा रखी है, यानी लोकसभा परिसीमन के अंदर नई सीटें बढ़ने वाली है। जिस तरीके से लोकसभा का परिसीमन होकर के सीटें बढ़ेगी, वैसे ही अलग अलग राज्यों के अंदर विधानसभा की सीटें भी बढ़ने वाली है। यहाँ जो विशेष ध्यान रखने का जो मामला है, वो जो रणनीतिकार है वो ऐसा कर रहे हैं कि किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी समुदाय का वर्चस्व जहाँ है उनका ख़त्म करके पार्टी की विचारधारा के अनुसार, यानी पार्टी जिसको टिकट दे, संगठन का आदमी जीतना चाहिए। राजनीतिक दल सब ऐसा करते हैं और वर्तमान के अंदर भाजपा केंद्र और राज्य में दोनों जगह सत्ता में होने के कारण भाजपा का जो पूरा एजेंडा जो चल रहा है वो इस तरीके का है, यानी वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से नया परिसीमन हो, राज्य की सीटें वैसे वैसे बढ़े। केवल राजस्थान बाड़मेर जिले का मामला नहीं है, हिंदुस्तान भर के अंदर इस तरीके का हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कई विधानसभाएं नहीं बनेगी, लोकसभा में कई सीटें नहीं बनेगी और गणित इस तरीके से बिठा रहे हैं, यानी क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक उन सब का प्रभाव नहीं रहे, यानी जिस जाति का ज़्यादा जो बहुमत है अथवा राजनीतिक रूप से भाजपा को कड़ी चुनौती जहाँ मिल रही है, या जिस वर्ग का, जिस समुदाय का जहाँ बहुमत है और वो भाजपा को कड़ी चुनौती जिस क्षेत्र में दे रहे हैं, वहाँ इसका फोकस ज़्यादा है। यानी पूरा जो मामला है वो केवल आप गुड़ामालानी और धोरीमना को नहीं जोड़ें। और ये जो है गुड़ामालानी की बात नहीं है, धोरीमना बाड़मेर जिले के, बालोतरा के, जैसलमेर की अगर बात करें हम स्थानीय संतुलन की, तो यहाँ किसी एक नेता ने ऐसा नहीं किया है, ना किसी एक नेता विशेष से ऐसा हो रहा है, ना कोई संगठन के लोग कर रहे हैं। ये भाजपा की पूरी रणनीति है, उसके तहत देश भर के अंदर, यानी उनकी सत्ता है या उनके जो समर्थक, सत्ता में भागीदारी वाले जो है सत्ता दल, वहाँ भी इस तरीके का हो रहा है। यानी आने वाले समय में सिनेरियो इस तरीके से बदलेगा कि उससे पहले उप तहसीलों को तहसीलों के अंदर डाला, तहसीलों के बाद में जो है विधानसभाओं में परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले जिलों की सीमाएं अलग अलग करनी है, उसके बाद में विधानसभाओं के परिसीमन होंगे, उसके बाद में लोकसभा का नया परिसीमन बनेगा। आने वाले समय में जो आपको दिख रहा है ऐसा न होकर के, और कुछ खास नेताओं की वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो है भाजपा की एक रणनीति है, उनका कोर ग्रुप है, उनके धरातल के संगठन के कार्यकर्ता है, और उनका जो संगठन है मुख्य रूप से संघ के स्वयंसेवक, वो धरातल की रिपोर्ट दे रहे हैं कि कहाँ से क्या हो सकता है, यानी किस क्षेत्र को डाला जा सकता है, किस क्षेत्र को निकाला जा सकता है। उद्देश्य केवल ये है कि कैसे राज्य में विधानसभा सीटें बढ़े या देश में लोकसभा की सीटें बढ़े, सत्ताधारी दल को सबसे ज़्यादा फायदा कैसे मिले। हालांकि जिले से दूरियां जो है वो कम होने के लिए सरकारें काम करती है। पंचायत छोटी का मतलब है विकास कार्य का ज़्यादा लाभ मिले, नई पंचायत समितियाँ, नई तहसीलें, उपखंड मुख्यालय, विधानसभाएं, लोकसभाएं, सबका उद्देश्य होता है जनता की आवाज़ को मजबूत करना, जनता कम से कम परेशान हो और मुख्यालय की दूरी घटे। वो मुख्यालय ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो, तहसील हेडक्वार्टर हो, जिला मुख्यालय हो, आम जन की सुविधाओं के लिए सरकारें ऐसे करती है। अब केवल भाजपा का मामला नहीं है, जब सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भी ऐसा कैसा किया। उनके बाद में वापस पिछला परिसीमन हुआ तो उस समय केंद्र में भाजपा थी, तो उन्होंने नए तरीके से विधानसभाओं का पुनर्गठन किया। अब केंद्र और राज्य में दोनों जगह सत्ता में भाजपा है, तो अब नई तरीके से इस तरीके से विधानसभाओं और लोकसभा का पुनर्गठन होगा। ये केवल पहले की रिहर्सल मात्र है, यानी ये अंतिम परिणाम नहीं है। अब बहुत कुछ आगे होने वाला है, जनता को उसके लिए तैयार रहना होगा। अब जनता के पास क्या होता है, जनता के पास होता है कि ऐसी बातें स्वीकार करें अथवा विरोध करें। स्वीकार करने वाले पटाखे फोड़ेंगे,
विरोध करने वाला धरना देंगे। तो दोरिमना गुड़ामालानी में दोनों काम हो रहे हैं, एक तरफ पटाखे फोड़ करके खुशियां मनाई जा रही है और दूसरी तरफ जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये मिला जुली यहाँ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहीं ये जो है परिसीमन और सीमांकन यहाँ रुकने वाला नहीं है। बहुत बड़ा जो है काम होने वाला है। जनता समय आने पर जवाब दे सकती है। निर्णय को स्वीकार करने के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारें अपना नफ़ा नुकसान यानी जनप्रतिनिधियों की राय और सत्ताधारी दल अपने नफ़ा नुकसान देखने के बाद ऐसे कड़े कदम उठाते हैं। यानी इतने बड़े निर्णय लेने के बाद में राजनीतिक रूप से नफ़ा नुकसान व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन सत्ताधारी दल जो सत्ता में हैं उनका जो है फोकस बहुत बड़ा होता है, यानी उनका टारगेट बहुत बड़ा है और उनके बाद में एक नए रूप में सीमांकन जो है विधानसभा और लोकसभा का होने वाला है, उसी के रूप में आप इनको देखिए। आज दोरिमना के अंदर हमारी टीम है, हम जिला बालोतरा में जाने वाले समर्थकों और बालोतरा में शामिल करने के विरोधियों सबकी राय आपके सामने रखेंगे और पूरी धरातल की रिपोर्ट के आम आदमी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देता है, यानी हम न्यूट्रल रूप से सबकी प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखेंगे। इस तरीके का पहले भी होता आया है, हो रहा है और आगे भी इस तरीके का जारी रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार है सत्ता में वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से मठाधीश के रूप में नहीं रहती। समय के साथ सरकारें बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, सत्ता की विकेंद्रीकरण होता रहता है और ताकत जो है एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में चली जाती है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और पूरा जो सरकार का जो सिस्टम है वो समय के साथ बदलता रहता है। आने वाले समय में एक बात पर केंद्रित होगा पूरा मामला कि किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी समुदाय का, किसी क्षेत्र का दबदबा नहीं रहे, बल्कि पार्टी विचारधारा के अनुसार संगठन के लोग जीत करके आए, इसी पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। ये बड़ी भाजपा की रणनीति है, इसी के तहत ऐसा हो रहा है। केवल गुड़ामालानी, बाड़मेर, बालोतरा के अंदर नहीं होकर के हिंदुस्तान भर में इस तरीके के पर्दे के पीछे, कहीं पर्दे के सामने इस तरीके का काम चल रहा है। जनता क्या प्रतिक्रिया देती है, पार्टी से जुड़े हुए लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसे निर्णयों के विरोध करने वाले क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में राजनीतिक होती है। राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग अपनी पार्टी के कार्यों का समर्थन और विरोधी पार्टी का काम होता है उनका विरोध करना। यानी ये जो है सत्ता के खेल चलते रहेंगे, लेकिन बड़ी गणित जो है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।